नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। न्यूज ब्रीफ की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता कविंद गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देश की सेवा का ये अवसर उनके लिए गर्व के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी है। संविधान की गरिमा बनाए रखते हुए कर्तव्यों को निर्वहन करेंगे। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने भी उन्हें बधाई देते हुए कहा कि यह जम्मू कश्मीर के लिए गर्व की बात है क्योंकि कविंद गुप्ता इस मिट्टी के सपूत हैं। उन्होंने कहा कि वे एक सक्षम नेता हैं और अब देश भर में उनकी क्षमताओं को और पहचान मिलेगी। बता दें कि कविंद गुप्ता ने जुलाई 2025 में लद्दाख के उपराज्यपाल का पद संभाला था और करीब 8 महीने सेवा देने के बाद उन्होंने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया था। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दक्षा अंद्राबी ने आज जामिया मस्जिद राजौरी में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता कर ईद उल फितर, जमातुल विदा और शब कद्र के अवसर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इससे पहले डॉक्टर अंद्राबी ने जिले के डीसी अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर जामा मस्जिद राजौरी के नवनिर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन भी किया और बैठक में पानी, बिजली, साफ सफाई, ट्रैफिक प्रबंधन और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। डॉक्टर अंद्राबी ने धार्मिक आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था और पर्याप्त परिवहन सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया। वहीं डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा ने आश्वासन दिया कि सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि धार्मिक अवसरों पर लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जब से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड बना है, कोशिश की है कि यहाँ की खूबसूरती, हर एक दरगाह की, हर एक मस्जिद की और नई फैसिलिटीज वक्फ में इंट्रोड्यूस की जाए। जैसे कि हमारे पास कोई कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं हुआ करता था और एक ऐसा कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया जाए जहाँ पे मौलाना हजरत और तमाम यहाँ के जी शऊर, जैसे हम अपनी ही R&B के गेस्ट हाउस में जाते थे और वहाँ कॉन्फ्रेंस कर लेते थे, लेकिन अब के यहाँ के लोगों को एक नया कॉन्फ्रेंस हॉल मिलेगा जो बहुत ही नई टेक्नोलॉजी के साथ लेस है। उसको आपने देखा और परखा, देखो कि किस तरह से वक्फ बोर्ड ने एक नई फैसिलिटी लोगों के सामने रख दी। इसी तरह से हम चाहते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी के साथ वक्फ आगे बढ़े और वक्फ अपने पैरों पे खड़े होकर लोगों को और आवाम की, खासकर यहाँ से मुंसलिक होते हैं आइमा हजरात, और आइमाओं को वो इज्जत और शोहरत भी मिले इस वक्फ से जो वाकई में वो चाहते हैं, क्योंकि आइमाओं के हमारे सामने बहुत इज्जत है और हम अपने वतन के लिए, अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए काम करना चाहते हैं। और इससे एक फायदा, जब आइमा हजरात खुतबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं, अभी जुमा का सरमन है, तो अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए और अपने मुल्क के लिए जब ये नई नस्ल को समझाते हैं उस खुतबे में, वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आजकल भाईचारे की ज़रूरत है और उस भाईचारे को हम खुतबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बताए जो हमारा दीन सिखाता है। हमारा मकसद यही है कि आज हमारा मुल्क पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सुरनकोट में जिला पुंछ के छात्रों में फुटबॉल के प्रति रुचि और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये पहल फीफा और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से आयोजित की गई, जिसमें जिले के 82 स्कूलों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों को फुटबॉल वितरित किए गए ताकि खेलों में भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। कार्यक्रम में सुरनकोट के विधायक चौधरी अकरम मुख्य अतिथि और मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल मनहास विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वक्ताओं ने छात्रों को नशे और मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से दूर रहकर खेलों में सक्रिय भागीदारी करने की सलाह दी। फंक्शन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्कूल की तरफ से था और उसके साथ में फीफा जो है उन्होंने स्कूल को लेटर भेजा कि आप पुंछ के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट
की स्कूलें हैं उनको फुटबॉल के प्रति अवेयर करने के लिए ये प्रोग्राम था। हमने तकरीबन 35 के आसपास स्कूलों को डिस्ट्रीब्यूशन किया है फुटबॉल। तो मैं मानता हूं कि बच्चे इस फुटबॉल को लेकर के लाभान्वित होंगे और आने वाले दिनों में इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बच्चों के बारे में मैं यही कहूँगा कि जैसे कि हमारे जो चीफ गेस्ट थे एमएलए साहब, उन्होंने कहा कि ड्रग्स के प्रति जो बच्चों का रुझान बढ़ा है उसके बजाय बच्चों को खेल के प्रति ज़्यादा अवेयर होना है। और दूसरा जो मोबाइल है उसकी लत से हट करके बच्चों को फिटनेस के लिए, बच्चों को अवेयरनेस के लिए, बच्चों का अनुशासन बनाए रखने के लिए खेल बहुत ज़रूरी है सर। आज हमारा एक प्रोग्राम जो था प्रिंसिपल JNV सुरंगकोट ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है इस सिलसिले में कि बच्चों को डिफरेंट जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनमें फुटबॉल डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और कोशिश की है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो सोसाइटी की तरफ से एक हमें जो है इसके बारे में बताया गया है कि सोसाइटी जो है इसको किस तरह चेंज किया जाए, कैसे बच्चों को जो है अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए। जैसे पढ़ाई ज़रूरी है तो उसके साथ साथ खेल भी ज़रूरी है। खेल उसकी फिजिकल फिटनेस बच्चों की जो है उसके लिए ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फीफा फुटबॉल के साथ कोलैबोरेशन के साथ हर स्कूल को ये फुटबॉल देने की कोशिश की है। इस तरीके से बच्चों में जागृति आती है और ये फिजिकली जो बच्चे अगर हैं। डोडा जिले के भलेसा क्षेत्र के गांव इन्हारा में स्वर्गीय अमित ठाकुर की स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट का आयोजन अमित के पिता और पेशे से शिक्षक गणेश ठाकुर द्वारा किया गया। गणेश ठाकुर ने कहा कि वे क्षेत्र के युवाओं को अपने बच्चों की तरह मानते हैं और उन्हें खेलों के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। ये टूर्नामेंट इन्हारा के प्राकृतिक मैदान में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर फिलहाल उचित क्रिकेट सुविधा उपलब्ध नहीं है। स्थानीय लोगों ने सरकार से क्षेत्र में एक बेहतर खेल मैदान बनाने की मांग की है और उनका कहना है कि इसी इलाके में ओलंपिक निशानेबाज चैन सिंह भी हैं, इसलिए यहां खेल सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए। मेरे बच्चा अमेरिका कोई 10-15 दिन पहले मुझे ख्वाब में आया तो उसको मैंने कहीं खेलते हुए देखा। ऐसे पूरी शक्ल भी नहीं आई मेरे पास उसकी, तो मैंने इसी वक्त फैसला कर दिया कि नहीं, मुझे थोड़ा सा एक टूर्नामेंट बनाना है, अपने बच्चे को श्रद्धांजलि देनी है। बाकी रहा मेरे बच्चे का सवाल, मेरा बच्चा खाली बच्चा नहीं था, वो वाज ए स्कॉलर। बहुत सारी वीडियोज़ आपने देखी होंगी उसकी, बहुत सारे फेसबुक पर उसके कमेंट्स देखे होंगे। उनमें कितना पेशेंस था उसमें, और वो बदनसीब था वो जब वो 10 महीने का था उसकी मम्मी की डेथ हो चुकी थी। अब बोलो उस बाप ने कितना संघर्ष किया होगा, उस दादे ने, उस दादी ने, या उसके चाचे ने या चाची कितना संघर्ष किया होगा इस बच्चे को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए। अब मेरा बच्चा PG कर रहा था, मैच्योर था, अब सेटल हो गया था, पर ना जाने कुछ लोगों ने उसे क्यों मारा। मैं तो कहूँगा अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये मर्डर है। टीन एज में यानी यंगेस्ट लड़का एक हमारा हमने खोया है, और उसकी यादगार में ये जो टूर्नामेंट होने जा रहा है, इस टूर्नामेंट को सिर्फ उनकी याद ही नहीं बल्कि इन्होंने ये कोशिश की है, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी ने और हम लोगों ने सब ने मिलके, कि इस टूर्नामेंट को यहाँ पे बढ़ चढ़ के कोऑपरेट किया जाए और इसको कामयाब किया जाए, ताकि यंग यूथ जो हमारा आज की डेट में बेरोजगारी पड़ी हुई है, पीक पे है, हम चाहते हैं कि हमारा यंग यूथ जो है। हवेली पुंछ विधानसभा क्षेत्र के विधायक एजाज अहमद जान ने आज अल्लाह पीर कब्रिस्तान इलाके में मौजूद जायरा शरीफ हजरत सैयद गफूर बादशाह के परिसर की बाउंड्री वॉल बनाने की परियोजना का नींव पत्थर रखा। एजाज अहमद जान ने कहा कि धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों की सुरक्षा और विकास सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हवेली विधानसभा क्षेत्र में जन कल्याण और विकास के काम प्राथमिकता के आधार पर जारी रहेंगे। देखिए, कोई भी काम मैं नहीं करता हूँ, ये अल्लाह ताला ही हमसे काम लेता है, और मैं अल्लाह का ही शुक्र करता हूँ कि वो ये बेहतरीन काम जो है इसकी शुरुआत मुझसे करवा रहे हैं। हमारा एक मिशन है कि तमाम जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो जगहें हैं, वो सिख कम्युनिटी की हो, हिंदू कम्युनिटी की हो, मुस्लिम कम्युनिटी को हो, उसको हमने प्रोटेक्शन करनी है, उसको हमने बेहतर सहूलियात बनानी है, ताकि मुश्किल हालात में, ये वो जगहें हैं यहाँ गम में लोग पूछते हैं, और
मैं चाहता हूँ कि जब इंसान गम में यहाँ पहुँचे तो उसको वो सहूलियत रहे कि उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मैं दीगर और यहाँ की कमेटी से, यहाँ के लोगों से, मोहल्ले के लोगों से, पुंछ के लोगों से गुजारिश करूँगा। पहले फ़ेज़ में हमने 25 लाख यहाँ पे दिया है, दीगर उसको 25 लाख और हम इसको फर्दर देने जा रहे हैं नेक्स्ट फ़ेज़ के अंदर। और भी जहाँ पे मुश्किलात हो, हमने जैसे शमशान घाट है उस पे हमने 3-4 जगह जो है काम लगा दिया है, 2 में काम लगाना है, वहाँ पे भी 25-25 लाख का प्रोजेक्ट रखा हमने। इसी तरीके से कुछ पुंछ के ऐतिहासिक किले के बाहरी हिस्से की मरम्मत का काम आज से शुरू हो गया है। पुंछ हवेली विधानसभा के विधायक एजाज अहमद जान ने आज इस काम का शिलान्यास किया। ये काम पीडब्ल्यूडी आरएंडबी डिवीजन पुंछ द्वारा करवाया जा रहा है, जिसका मकसद ऐतिहासिक किले के बाहरी हिस्से की मरम्मत कर इसकी सुंदरता को बढ़ाना है। विधायक ने कहा कि पुंछ किला जिले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान है और ऐसी विरासत को बचाना आज के समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट न सिर्फ इस ऐतिहासिक इमारत की सुंदरता बढ़ाएगा बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। अपनी तरफ से तमाम पुंछ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि पुंछ का जो किला काफ़ी देर से जो जिसकी काफ़ी बुरी हालत थी उसकी कंडीशन ठीक करने के लिए और आने वाले वक्त के लिए इस किले को रिस्टोर करने के लिए, इसको दोबारा से मेंटेन करने के लिए आज जो है यहाँ पे काम जो है वो शुरू किया है। और जो काम लगभग 3 करोड़ 75 लाख के करीब जो है ये काम यहाँ शुरू किया है, जिसमें इस की जो रिस्टोर किया जाएगा फोर्ट को। और कोशिश ये हमारी है कि इस किले को दोबारा से रिस्टोर करके ऑपरेशनल बनाया जाए, ताकि जो हमारे टूरिस्ट यहाँ पे आएँ, हमारे लोग आएँ, तो ये पुंछ की जो एक निशानी है हमारे पास उसको बेहतर बनाया जाए और आने वाले वक्त में जो है यहाँ के लोगों को जो अपना सरमाया हमारा है वो दिखाया जाए। नई जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं वो ये देखें कि पुंछ के अंदर किस तरीके से पुराने ज़माने टाइम पे यहाँ सब रहता था। मैं कंसर्न डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आज काम जो है वो शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, और मुझे उम्मीद है इसका बेहतरीन तरीके से चलेगा। मेरी एक्जीएन साहब से, डब्ल्यू साहब से और जूनियर इंजीनियर से। राजौरी की थनमंडी सब डिवीजन के भटेली इलाके में भूस्खलन से प्रभावित हुए परिवारों को उम्मीद की एक किरण नजर आई है। आज प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचे लोगों को हुए नुकसान का जायजा लेकर तुरंत राहत अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया और एसडीएम आबिद हुसैन शाह ने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों के साथ है और उन्हें तुरंत राहत देने के कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को इलाके का पूरा सर्वे करने और नुकसान का सही अंदाजा लगाकर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। उसके बाद हमारा रेवेन्यू अमला, मैं और तहसीलदार साहब और जितने भी गिरदावर पटवारी थे, हम गए वहाँ पे, मौका मुलायजा किया। वाकई वहाँ पे ना दरारें पड़ी हुई थी बड़ी बड़ी। तो ये रोड ऐसा माना जा रहा है कि रोड निकलने की वजह से ही हुआ है। तो जहाँ तक इंतज़ाम का मामला है, तो हमने उसी दिन फौरी उनको फैमिलीज़ को कहा था कि आप अलॉन्ग विद देयर कैटल्स, क्योंकि हमने जब मायना किया उनके घरों का तो 2 घर जो थे वो रहने के लायक नहीं थे। तो हमने उनको इमीडिएटली उनको कहा कि आपके लिए हमने जो है वो शेल्टर के तैयार किए हुए हैं, तो आप वहाँ पे शिफ्ट करें। अलबत्ता उन्होंने कहा कि हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहेंगे, तो हमने पुलिस की मदद से उनको वहाँ से निकाल दिया था। वो चले गए थे आराम विद कैटल्स। तो जहाँ तक बाकी है इनके जो एक्स ग्रेशिया जिनको देना है, वो डिज़ास्टर में हम इनके केसेस जो हैं वो प्रोसेस कर रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से होगा इनको मिलेगा। इसके अलावा पीएमजीएसवाई वाले डिपार्टमेंट को भी हमने बोला है, वो भी कोलेटरल डैमेज में इनके केसेस हैं जो सिवियरली अगर डैमेज हो गए हैं, वो भी एज़ पर रूल्स इनको मुआवजा जो है वो मिल जाएगा। इसके साथ साथ हमने जो है इनका राशन, ड्राई राशन भी इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और इनके लिए मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए फिर मैं बताता चलूँ कि इनके लिए हमने 2 शेल्टर कैंप तैयार किए हुए हैं। अगर ये रहना चाहते हैं तो वहाँ आकर ये रह सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही किए हैं, उसमें हमने इनके लिए सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश किए हैं, एक कम्युनिटी हॉल अलाल में और ऊपर एक खनियाल कोट में हमारा पंचायत घर है। वहाँ पे भी हमने इनके लिए इंतज़ामात रखे हैं। वहाँ पे भी अगर इनको हमने कहा है कि आप वहाँ पे अगर शिफ्ट होना चाहते हैं, आज भी हमने इनसे रिक्वेस्ट की, बट इनके माल मवेशी हैं जिनकी वजह से इन्होंने यहाँ पे, उस दिन भी हमसे रिक्वेस्ट की थी, तो हमने इनको
फ़िलहाल यहाँ पे नेबरहुड में रखा हुआ है। हमसे जितना भी इनको बेसिक राशन फैसिलिटीज़ हैं वो भी हमने इनको मुहैया करवाई हैं। यहाँ पे इनके जितने भी रिलीफ केसेस हैं, रिलीफ केसेस को भी प्रोसेस कर दिया गया है। और यहाँ पे जो साथ में एक PMGSY की रोड निकल रही थी, अगर उसके साथ अगर हम इसको कोलेटरल डैमेजेस में कवर कर सकते हैं तो वो भी हम इसमें प्रोसेस कर देंगे। और इंशाल्लाह जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुआ हम इनके लिए करेंगे ही। तो मैं बहुत मशहूर हूँ तहसीलदार साहब का, नायब तहसीलदार साहब का, इन्होंने आज क्लियर कर दिया कि आपकी फाइलें भी हम आज ही कंप्लीट करके दे देंगे। और ये रोड वाला जो डिपार्टमेंट है उनके साथ भी इन्होंने डिस्कस की हुई है, वो भी हमारी कंपनसेशन का कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकलेगा, हमें उम्मीद है इस चीज़ की। तो 3-4 बार ये पहले भी आए और आज भी ये सुबह से आए हुए और पूरे वगैरह सब देखें क्या हालत है क्या नहीं, किस हाल में मकान या किस हाल में, हमें पूरा फख्र है जैसे हमारे तहसीलदार। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सांबा की बसंतर नदी पर बन रहा तीसरा पुल अब लगभग तैयार हो चुका है और 10 मार्च तक इसे ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। 40 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पुल न सिर्फ यातायात को सुगम बनाएगा बल्कि मानसर मोड़ और सांबा सिडको चौक जैसे खतरनाक ब्लैक स्पॉट पर होने वाले हादसों को भी कम करेगा। इस पुल के शुरू होने से जम्मू से कठुआ और कठुआ से जम्मू जाने वाले लोगों का सफर तेज, सुरक्षित और आसान होने जा रहा है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर राहत, बसंतर नदी पर तीसरा पुल तैयार। 99% काम पूरा, 10 मार्च से ट्रैफिक के लिए खुलेगा नया पुल। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर सांबा की बसंतर नदी पर बन रहा तीसरा पुल अब लगभग तैयार हो चुका है। करीब 99% निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, केवल 1% काम बाकी है। संबंधित विभाग के मुताबिक ये पुल 10 मार्च तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। करीब 46 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जून 2025 में शुरू हुआ था। निर्माण एजेंसियों ने तय समय सीमा के भीतर तेजी से काम पूरा किया है। पुल के शुरू होते ही जम्मू से कठुआ और कठुआ से जम्मू आने वाले हजारों वाहन चालकों को सीधी और सुगम आवाजाही का लाभ मिलेगा। यह पुल न केवल ट्रैफिक के दबाव को कम करेगा बल्कि हाईवे पर लगने वाले लंबे जाम से भी राहत मिलेगी। लंबे समय से लोग इस पुल के निर्माण का इंतजार कर रहे थे और अब वह इंतजार खत्म होने वाला है। इस ब्रिज को 4 जून 2024 में स्टार्ट किया गया था, बट ड्यू टू बीच में मानसून का काफ़ी इम्पैक्ट रहा, पानी काफ़ी रहा बसंतर में, 2-3 महीने काम नहीं कर पाए हम बिल्कुल। ये ऑलमोस्ट 99% कम्प्लीशन पे है। हम सिर्फ ब्रिज पे एक्सपेंशन जॉइंट लगा रहे हैं। तो इस ब्रिज के बनने से जो सांबा की ट्रैफिक को नेशनल हाईवे के साथ मर्जिंग पॉइंट था, वो हमने एक स्मूथर मर्जिंग पॉइंट बना दिया। हमने सांबा से आते हुए एक एग्जिट रैम्प बनाया हुआ और मानसर मोड़ पे चढ़ते हुए एक एंट्री रैम्प बनाया हुआ। उसी तरह से दोनों तरफ हमने भार्गव के सामने एक एंट्री रैम्प बनाया हुआ है, जिससे जिस पब्लिक ने सांबा जाना हो वो डायरेक्टली अपने रास्ते में जा सके, और जिन्होंने नेशनल हाईवे को टच करना हो ऊपर NH44 को, और रैम्प के थ्रू KCPL वाला ब्रिज और हमारा DMR का जो सांबा सिडको ब्रिज है उस पर आ सके। ओवरऑल देखा जाए कि लोगों की सेफ्टी और जो नेशनल हाईवे पे लोग चल रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एंड इसके साथ साथ मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि जैसे बाहर कहीं डिस्ट्रिक्ट्स में आपको नया ब्रिज बनाने के लिए पुराने ब्रिज तोड़ने पड़े हैं, लेकिन यहाँ पे एक मेरे को टेक्नोलॉजी की बड़ी अच्छी चीज़ लगी है कि 2 ब्रिज के बीच में जो गैप था उसको फिल करके एंड उसी के ऊपर एक तीसरा ब्रिज बना दिया। आपने कॉस्ट को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें की हैं एंड दिस इज़ वेरी गुड एंड दिस इज़ अ वेरी गुड फेज ऑफ द डेवलपमेंट जो आई थिंक आने वाले टाइम में और आज के दौर में ये बहुत ज़रूरी है एंड वी शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। मानसर मोड़ और सिडको चौक पर थमेंगे हादसे। ब्लैक स्पॉट खत्म करने के लिए बना तीसरा पुल। इस पुल का निर्माण मुख्य रूप से 2 खतरनाक ब्लैक स्पॉट को खत्म करने के उद्देश्य से किया गया है। मानसर मोड़ और सांबा सिडको चौक पिछले कुछ समय से एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन चुके थे, जहां आए दिन गंभीर सड़क हादसे होते, कीमती जानें जाया हो रही थी। ट्रैफिक का अत्यधिक दबाव, कट पॉइंट और भारी वाहनों की आवाजाही इन हादसों का बड़ा कारण थे और इस नए पुल से आसानी से अब दोनों तरफ ट्रैफिक आ और जा सकेगा। शुक्रिया करता हूँ कि आपने 2 ब्लैक स्पॉट जो थे हमारे यहाँ पे जो नियर दिस वेरी कॉलेज एंड जो हमारा मानसर मोड़ है, इनके बीच में जो ये जो 2 ब्लैक स्पॉट थे, अब लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो ऊपर से निकल जाएंगे। कहीं ना कहीं मार्केट को भी इसका नुकसान शायद इन फ्यूचर देखना पड़े। इस पुल को ये जो पुल बनकर तैयार हुआ है इसकी सांबा के लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जैसा कि आपको पता है कि ये जो 2 एरिए हैं, एक सिडको सांबा और एक मानसर मोड़, ये एक ब्लैक स्पॉट बन चुके थे और आए दिन यहाँ पे जो ट्रैफिक का लोड बढ़ रहा था उसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक
श्रीनगर को जो रोड जाता है उसकी वजह से ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा यहाँ पे जाम था। उस जाम से सांबा के लोगों को भी परेशानियों से दो चार होना पड़ता था। उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा सांबा के लोकल लोगों को भी उसके साथ साथ ही अगर आप देखोगे कि आने वाले दिनों में सिडको पर भी ट्रैफिक का काफ़ी लोड है और आगे आने वाले टाइम में भी रहेगा, उसका लोड भी बहुत कम होगा। और ये जो पुल बने हुए हैं इनको 50-60 साल हो चुके हैं, इनकी जो बुनियाद है वो भी ख़त्म होने के कगार पे थी। नई टेक्नोलॉजी आई हुई है, जैसा कि आपने देखा कि इस पुल को उन्होंने बनाया है और इस टेक्नोलॉजी से बनाया है कि बीच में उन्होंने कोई गैप नहीं रखा है। सांबा के लोगों ने जताया आभार, उठी व्यापार की चिंता। हाईवे से गुजरने वालों के लिए साइन बोर्ड लगाने की मांग। जहां एक और स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी और जिला प्रशासन सांबा को धन्यवाद दिया, वहीं दूसरी ओर उनने अपनी चिंताएं भी सामने रखी। लोगों का मानना है कि नए पुल के बनने से ट्रैफिक सीधे गुजर जाएगा, जिससे सांबा के अंदर मुख्य बाजार और छोटे व्यापारियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। स्थानीय दुकानदारों और वेंडरों ने अपील की है कि नए पुल पर स्पष्ट साइन बोर्ड लगाए जाएं, ताकि हाईवे से गुजरने वाले लोगों को ये जानकारी मिल सके कि नीचे सांबा की मार्केट स्थित है। इससे लोग शहर में रुककर खरीदारी कर सकेंगे और सांबा का मशहूर जायका भी चख सकेंगे। पुल तो ठीक है, एक्सीडेंटल में फर्क आएगा, इसमें देखो क्या होता है। लेकिन सांबा में जो बिजनेस है, रेडी वाले हैं, पल्ले का बिजनेस होता था सांबा में, उनको काफ़ी फर्क पड़ेगा। गाड़ियां बाहर से चले, कोई साइन बोर्ड लगने चाहिए, सांबा का व्यापार ख़त्म ना हो, कि उनको ध्यान में रखते हुए छोटे लोगों को कि रोज़गार मिले, वो साइन बोर्ड लगने चाहिए और गाड़ियां तो सीधी निकल जाएंगी। देखो क्या होता है, लेकिन जो है तो कंजस्टेड, क्योंकि नालों के ऊपर से ही हाईवे गुजर रहा है। नीचे नाले हैं, ऊपर से हाईवे गुजरेगा। देखो कितना कामयाब होता है। ऊपर वाले से हम शुक्रगुजार करते हैं कि आगे से एक्सीडेंट कम हो जाएंगे और रोड चालू हो जाएगा। जो बड़ी देर से काम लगा हुआ था, थोड़े दिनों में रोड चालू हो जाएगा कि लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन सांबा के व्यापार के नज़रअंदाज ना करें, इनको साइन बोर्ड लगाएं, सांबा की जनता को थोड़ी राहत मिले कि सांबा का बिजनेस भी स्टैंड रहे, लोग अमन शांति से रहें और लोगों का बिजनेस चलता रहे। कि व्यापार चलता रहेगा तो लोग खुश रहेंगे, व्यापार ही नहीं रहेगा तो लोग कैसे खुश रहेंगे। सारियां गाड़ियां ऊपर से ही बाहर निकल जाएंगी। इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा, हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उनको भी फ़ायदा होगा, और जो बाहर से गाड़ियों का बहुत ज़्यादा लोड पड़ता था वो हमारे शहर को भी उसका फ़ायदा होगा। 1-2 साल से कुछ हादसों का दौर कुछ ज़्यादा ही चल पड़ा है और बहुत ज़्यादा हमें अपने नौजवानों की कीमती जानों के से हाथ धोना पड़ा ड्यू टू रोड, क्योंकि हमारी गाड़ियां बढ़ चुकी हैं, रोड कम होते गए। तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा संज्ञान लिया है, रोडों को भी बढ़ाया है उन्होंने। तो आने वाले दिनों में मैं आशा करता हूं कि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो कम होंगे और लोग सुचारू रूप से अपना काम कर सकेंगे। बट मैं कहूँगा, साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को कहूँगा कि कुछ ऐसा करें कि जो सांबा की मेन सिटी की, जो सांबा के गुरगले और पल्ले मशहूर हैं, वो भी ध्यान में रखें कि जो बाहर से आए वो उसका भी मज़ा ले सकें, और उसकी भी एडवर्टीजमेंट जो हमारी सांबा डिस्ट्रिक्ट, इसको भी ध्यान में रखें कि वो लोग इसका भी मज़ा ले सकें। कुल मिलाकर बसंतर नदी पर बन रहा ये तीसरा पुल विकास की नई पहचान बनेगा। इससे जहां सड़क हादसों में कमी आएगी, वहीं ट्रैफिक जाम से राहत मिलने वाली है, वहीं लोगों का कीमती समय भी बचेगा। हालांकि स्थानीय व्यापार को ध्यान में रखते हुए साइन बोर्ड लगाने की मांग उठी है, ताकि सांबा का बाजार और ये छोटे दुकानदार भी इस विकास यात्रा का हिस्सा बन सके। फिलहाल 10 मार्च का इंतजार है, जब ये पुल आम जनता के लिए खुल जाएगा और सफर को नई रफ्तार मिलेगी। तो बिजनेस को भी ध्यान में रखकर प्रशासन ने ये कहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी और प्रशासन मिलकर इसमें काम करे और यहाँ पर कुछ पुलों के ऊपर साइन बोर्ड्स लगा दें या कुछ एडवर्टीजमेंट कर दें, ताकि सांबा शहर की बिजनेस कम्युनिटी जो है वो सफर न करे, उनका रोजगार का साधन चलता रहे। तो ये एक बड़ी सौगात जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सांबा के लोगों को और तमाम हाईवे से गुजरने वाले लोगों को दी है। तो कुछ दिन पहले डीसी सांबा आयशा सुदन भी इस प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी, तो उन्होंने भी कहा कि इसे जल्द जो वो तैयार कर लिया जाएगा। तो ये खूबसूरत तस्वीर जो वो अब आ चुकी है। मात्र अब इसके जो
एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं उन्हें जोड़ा जा रहा है। बाकी काम पूरी तरह से हो चुका है, वाइट वॉश हो चुका है, लाइटें लग चुकी हैं। अब मात्र उस दिन का इंतजार है जब 10 मार्च के आसपास इस पुल से गाड़ियां आपको दौड़ती नजर आएंगी। तो एक मच नीडेड प्रोजेक्ट जो है वो सांबा के लोगों को और हाईवे से गुजरने वाले लोगों को मिला है, जिससे सड़क हादसों में भी गिरावट आएगी और जो जाम की स्थिति से आपको जो वो 2-4 होना पड़ता था, उस जाम की स्थिति से भी आपको राहत मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हाईवे का लोड भी पुल के बनने से काफी कम होगा। सिडको की तरफ जाने वाली गाड़ियां हो या सांबा शहर में एंटर होने वाली गाड़ियां हो, ये कहीं ना कहीं जब जो ट्रैफिक लोड है वो डाइवर्ट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी और सड़क हादसों में भी गिरावट आएगी। न्यूज ब्रीफ में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।